तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत हैं जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइब स्वस्थ और सुरक्षित होइब। आज स्टूडियो में आल हवन पंडिता सुनीता श्याम बंधन जी जोन गहलोत राजपूत महासभा से आल हवन, उनकरा स्वागत करत हैं जा। नमस्ते पंडिता जी। नमस्ते निर्मा जी। तो पंडिता जी आज कौन विषय में बात करब जा? हाँ, आज हमने गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर बात करब जा और स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा करब जा। ओकर से पहले मंत्र? हाँ ज़रूर, अवश्य। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम शांति शांति शांति। तो बहन जी ई मंत्र के अर्थ का है? हाँ, अभी हम लोग भगवान से प्रार्थना कर लीजा कि हे परमपिता परमेश्वर, हमनी के द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक से हर प्रकार से अभय रहित प्रदान करह। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से हमनी के अभय प्रदान करह। तो अभी हमनी बैठा रह जा और हमनी के भय जामे नहीं हो, इसलिए हमने प्रार्थना कर लीजा। तब बहन जी गुरुकुल शिक्षा का है? हाँ, गुरुकुल शिक्षा के बारे में तोरा हम विस्तार से बतलाओ अब। तो निर्मा जी, जब से दुनिया बनल बा और परम पिता परमेश्वर वेद के ज्ञान दिले बा, तब से लेके आज तक ज्ञान की गंगा बहते बा और फैलते बा। तो हमने के ऋषि महर्षि लोग ई विद्या के आगे बढ़ाई खातिर, फैलाए खातिर और सुरक्षित रखे खातिर एगो सुंदर शिक्षा पद्धति बनैलन जा, जेके बोलल जाला गुरुकुल शिक्षा पद्धति। और गुरुकुल में गुरु और शिष्य एक साथ रहेलन जा, एकेगो कुल में रहेलन जा, एगो परिवार की तरह। और गुरु परिवार से दूर? हाँ, परिवार से हट के केवल गुरु और शिष्य, और वहाँ पर केवल विद्या बा, संस्कार बा और जितनी अच्छाइयाँ बा उ सब गुरुकुल में प्राप्त होला। बाहर से कुछ भी बुराई मतलब विद्यार्थी लोग के दिखे के, न सुनने के, न जाने के अवसर मिलेला। इसलिए जे गुरुकुल में पढ़ के निकलल हवन जा तो बहुत ही अच्छा संस्कारी और विद्वान बन के निकलल हवन जा, क्योंकि वो लोग के भंग नहीं होला, वो लोग के शिक्षा में भंग नहीं होवेला। और दूसरी बात, गुरुकुल की पढ़ाई जब होवेला, जब गुरु अपन शिष्य के पढ़ावेला, तो वहाँ पर श्यामपट आवश्यक है। श्यामपट नहीं रहेला। नहीं, खड़ी नहीं रहेला। विद्यार्थी के पढ़ेला संपूर्ण ज्ञान अपन पूरी पुस्तक से पढ़े के, तब जाके ओके ज्ञान प्राप्त होएला। और अपन गुरु के सुने के और सब अब याद रखे के, स्मरण करके रखे के। तो निर्मा जी, अभी जब हमने गुरुकुल के बात करत है जा, तो इतिहास से पता चलेला कि हर युग में गुरुकुल रहल। जैसे रामायण काल में श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ जी के साथ विद्या ग्रहण करेगा रहन जी। श्री कृष्ण जी भी गुरुकुल में अपन मित्र सुदामा के साथ संदीपन गुरु के संगे विद्या ग्रहण करलन जी। महाभारत के काल में भी हमने देखिला जा कि सब राजकुमार, कौरव और पांडव वो लोग विद्या ग्रहण करे
आचार्य द्रोण के यहाँ गुरुकुल ही गईलन जा। जी तो इस प्रकार से गुरुकुल शिक्षा एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक हमनी के ऋषि महर्षि लोग के कृपा से चलल। त पंडिता जी हमने की बताओ कि ई जो ज्ञान है गुरुकुल के ज्ञान ई ज़रूरी है। हाँ, तो ई गुरुकुल के ज्ञान में सब विद्या प्राप्त होत रहल, केवल आध्यात्मिक विद्या ही नहीं। तो जैसे अभी हम थोड़ा बोली, विद्यार्थी के पढ़त रहल संपूर्ण पुस्तक ही से ज्ञान अर्जित करे के, पूरी पुस्तक पढ़ के, चाहे वो व्याकरण की शिक्षा हो, चाहे संगीत की शिक्षा हो, चाहे गणित विद्या हो, पुस्तक से ही पढ़ल जात रहल। जी उस ज़माने में श्यामपत खड़ी अभी जैसे वाइट बोर्ड मौका ये सब नहीं रहल, जी सुन के समझल जात रहल और पढ़ के। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहल विद्या, और वही विद्या आज अभी जैसे मॉडर्न ज़माने में मिलता, पढ़ल जाता, लेकिन डिफरेंटली उस प्रकार नहीं। तो जब कौन अंतर बा? बहुत भारी अंतर बा। जहाँ अच्छाइयाँ भी बा, वहाँ बुराइयाँ भी बा। जहाँ पर मतलब कि गुरुकुल में एक को डिफरेंस नहीं रहल अमीर और गरीब में, जी वो लोग के भोजन, वो लोग के सब एक समान। बराबर, वो लोग के समय जागने के, सोने के डिसिप्लिन रहल, भोजन करे के, वो लोग के चाहे वो राजा के भी पुत्र रही, राजकुमार भी रही, और चाहे साधारण व्यक्ति भी रही, वो लोग के जागने के समय, वो लोग के भोजन, वो लोग के थाली सब कुछ बराबर रहे ना। जी इसीलिए और जब कार्य भी करे के रही, मतलब कि जाकर धूप से लकड़ी काट के संध्या अग्निहोत्र के लिए लावे के रही, तो चाहे राजकुमार भी रहे, जी वो भी जात लंजा धूप में तप कर पत्थर, अपन शरीर के पत्थर बना देवत लंजा, ताकि वो लोग हर परिस्थिति से लड़े सकियन जा। लेकिन अभी तो ऐसे नहीं बा ना। हमने अपने बच्चों को मुलायम गर्मी कॉटन में रखीला जा, तो थोड़ा सा भी धूप, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहन करेलन जा। जी तो इसलिए गुरुकुल की शिक्षा बहुत ही बढ़िया रहल। तो ई गुरुकुल की शिक्षा चलले आल हर एक काल में, लेकिन जब महाभारत के युद्ध होल तब सब कुछ बिखर गल, तहस नहस हो गल, अव्यस्त हो गल। तब गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो गल, कारण कि विदेशी लोग आकर भारत भूमि पर कब्जा कर लेलन जा। जितनी अनमोल वस्तुएं रहल सब लूट के अपन देश लेके चल गए जा विदेशी लोग। अब फिर ओकर बाद अंग्रेज़ के राज्य चले लगल, और जब अंग्रेज़ आल तो वो गुरुकुल शिक्षा के बदले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेलन। जी तब ऐसे ही अब चले लगल। अब बहुत भारतवासी अपन नैका लोग के अंग्रेज़ स्कूल में दाखिल कराए लगलन जा, प्रवेश कराए लगलन जा, और धर्म भी अपन कन्वर्ट कर लेलन जा, धर्म परिवर्तन मॉडर्न चलाल, मॉडर्न ज़माना। तो ऐसे हमनी के संस्कृति भी, ऋषियों की पद्धति भुलाए लगलन जा, छोड़े लगलन जा, और तब से लेके आज तक ऐसा ही चल रहा था। जी लेकिन पहले ऐसा नहीं रहल। तो अब सब कुछ मतलब कि अत्याचार भी बढ़े लगल, लोग संस्कार भुला गल, जैसे कि इंसानियत भी नहीं रहे लगल। इसी प्रकार से कुरीतियाँ बढ़ गल, अंधविश्वास बढ़ गल। तो ऐसे बहुत कुछ हमनी के गुलाम देश हो गल भारत, अंग्रेज़ के राज्य हो गल। जितना हमनी के अच्छी अच्छी बातें रहल, हमनी के जोन हमनी के संस्कार रहल, जोन हमनी के आदतें रहल, सब बदल गल। तब बहुत
अब देखा थे जा कि गुलामी बढ़ते जाता, गरीबी बढ़ते जाता, कारण कि भारत के तो नाम ही रहा सोने की चिड़िया। जी जितने अच्छी वस्तुएं, अनमोल वस्तुएं, जितना भी बहुत समृद्ध रहल उ देश। तो जब विदेशी लोग आ के लूट लूट के चल गेलन से तो उ देश एकदम गरीब हो गल और वो गुलाम बना दिलन जा भारतवासी के। हमनी के कपड़ा, हमनी के भाषा, सब कुछ मतलब कि बदल गल। तब बहुत वर्षों के बाद स्वामी दयानंद के जन्म होल। जी त जब स्वामी दयानंद के जन्म होल त उ कौन वर्ष स्वामी दयानंद के वर्ष तो होल? हाँ हम तोरा बोलब अभी। त जब उनकर जन्म होल त का होल कि उ अब सच्चे विद्या की खोज में अपन घर त्याग दिलन, परिवार के छोड़ दिलन। त ऐसे चलते ढूंढते खोजते खोजते में उ का करलन, अनेक गुरु से उनकरा भेंट मुलाकात होल, दीक्षा शिक्षा लेते गईलन। तब अंत में उ पहुँचलन गुरु विरजानंद की द्वार पर, गुरु विरजानंद की पाठशाला में, जहाँ ओके सत्य ज्ञान प्राप्त होल, जोन के उनकरा प्यास रहल और ओके सही ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त होल। तब उनकरा भेजलन गुरु विरजानंद जी कि तू जाके भारत के फिर से स्थापित कर, ओके स्वतंत्रता दिलावा, स्वदेश, स्वराज्य और स्वभाषा जी जोन हमनी के भारत से लुप्त हो गल, मतलब भारत का पहनावा, भारत की भाषा और अपन देश में अपन राज्य। तब महर्षि स्वामी दयानंद प्रतिज्ञा देलन कि वो अपन जीवन लगा दिहन वकीर देश के, भारत देश के गुलामी से छुड़ैहन और स्वदेश में स्वभाषा और स्वपहनावा लहियन। जी त इस प्रकार जीवन भर संघर्ष करते रहलन, कुरीतियाँ मिटाई के और डिफरेंस जोन बा बालक और बालिका में वो सब हटाई के जी अंतर हाँ अंतर मिटाई के, कारण कि सबके बराबर, सबके पास एक ही बराबर आत्मा बा। जी त ई सब करते में अपन जीवन बलिदान कर दिलन और बलिदान करे से पहले वो स्वतंत्रता अपन अनुयायियों के साथ मिल के स्वतंत्रता के लिए बहुत काम करलन। यानी वो हमनी खातिर, हमनी के संस्कृति खातिर हाँ। अपन जीवन त्याग दिलन। हाँ त अब उनकर त ऐसे ही वेद के प्रचार प्रसार, जहाँ अन्याय होता, जहाँ लूट होता, इस सब पर आँखें खोलने लगलन भारतवासियों के। त यही कार्य करते करते एगो दीपावली के दिन उनकर मृत्यु हो जाला। जी त जब उनकर मृत्यु हो गए त ओकर बहुत सारे अनुयायी लोग रहलन जा। त वो लोग महर्षि स्वामी दयानंद के स्मृति में कुछ अच्छा करे खोजत रहलन जा। त उ अनुयायियों में स्वामी श्रद्धानंद प्रमुख रहलन। त उ अब बोलन कि कौन ऐसा अच्छा चीज़ हमनी महर्षि स्वामी दयानंद के लिए उनकर याद में सकब जा करे, कैसे कोई मोन्यूमा बना देवेला, कोई एगो भवन के नाम रख देवेला। त वो लोग ऐसे ही एगो विचार अनन जा कि हमनी एगो गुरुकुल बनाव जा, कारण कि जीवन भर महर्षि स्वामी दयानंद विद्या के प्रचार करले होवन, सद्विद्या के। त वो लोग गुरुकुल बनाए के विचार करलन जा। त गुरुकुल बनाए के आसान नहीं रहल, कहाँ से ज़मीन मिली, कहाँ से पैसा आए। तब स्वामी श्रद्धानंद जी बोलन कि हम वचन देवत है तो लोग के कि हम झोली लेके गांव गांव घूम के घर घर से दान इकट्ठा करब और जब तक कि हम 30,000 इकट्ठा नहीं कर ले हम वापस घर नहीं आओ। त अब स्वामी श्रद्धानंद जी निकलन दान मांगे के। त दान मांग उनके 30,000 से अधिक ही दान मांगलन। त मांग के अनलन त हरिद्वार में गंगा के तट पर एगो पहला गुरुकुल बनल।
बालक लोगन के गुरुकुल में अब पढ़ाई शुरू होई लगल। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी इतना श्रद्धावान रहलन कि बोलन गुरुकुल में सर्वप्रथम हम अपन दोनों पुत्र के दान करब। दोनों पुत्र? हाँ, पहला जैसे कि हमने बोली ला जाना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। जी। हर एगो शुभ कार्य घर से ही शुरू करे के चाहेला। तब बहुत से लोग नहीं भेजे खोजे अपन लड़का के कारण कि अंग्रेजी स्कूल भेजत हुआ सा, कन्वर्ट स्कूल। तो यही पहला कदम स्वामी श्रद्धानंद उठैलन, अपन दोनों पुत्र के गुरुकुल में प्रवेश करैलन। तब बाद में जाके और गुरुकुल, कन्या गुरुकुल खुलल, और ये जो पहला गुरुकुल खुलल ओकर नाम रहल कांगरी गुरुकुल। कांगरी? हाँ। तो अपन दोनों पुत्र के जब हुआ प्रवेश करैलन तो और भी बच्चे लोग देख के आए लगलन जा। तो ऐसे ओकर बड़ा पुत्र के नाम रहल हरिश्चंद्र और छोटा पुत्र के नाम रहल इंद्र। तब बड़ा पुत्र स्वतंत्रता के लिए अपन प्राण के आहुति दे देलक स्वतंत्रता लड़ाई में, और जो छोटा पुत्र रहलन इंद्र वो पढ़ लिख के एगो बड़ा इतिहासकार बनलन और बहुत सारी पुस्तकें लिखलन। ओकर में एगो पुस्तक के जो लिखलन ओकर में एगो बहुत सुंदर पुस्तक बा, स्वामी श्रद्धानंद मेरे पिता। तो वो पुस्तक अभी भी बहुत सुंदर पुस्तक बा, उपलब्ध बा, हमने पढ़ी ला जा। तो उहे में स्वामी श्रद्धानंद के बारे में सब कुछ लिखलन। तब स्वामी श्रद्धानंद कार्य क्षेत्र में उतरलन, जहाँ भी बहुत वीर रहलन, कुछ भी देखत रहलन अंग्रेज़ों के अन्याय, तो उस सर्वप्रथम आगे हो जात रहलन। इतना आगे हो जात रहलन कि कभी अपन कमीज़ के बटन खोल के बोलत रहलन कि अगर गोली मारनी है तो पहली गोली हमर पर चलावा। तो एगो मतलब कि बहुत बहादुर रहलन। तो ऐसे ही अब धर्म की थी होई लगल, चर्चा होई लगल। महर्षि स्वामी दयानंद जी भी धर्म की संस्थापना कर देले रहलन, और जितने हमनी के परिवार लोग धर्म से कन्वर्ट हो गए रहलन जा, तो वो लोग के वापस अपन धर्म में आन देले रहलन। और स्वामी श्रद्धानंद भी यही कार्य कंटिन्यू करलन, आगे बढ़ैलन। तो धर्म के प्रचार करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए स्वामी श्रद्धानंद बहुत से भारतवासी के आँखें खुलन और धर्म मार्ग पर लोग के अग्रसर करलन। तब ऐसे ही का होल कि अब लोग अपन धर्म में वापस आ गइलन जा और अपन धर्म के माने लगलन जा। तो लोगों को अब बस जहाँ सत्य मार्ग बा, जब स्वामी श्रद्धानंद जी सत्य मार्ग पर चलत हुआ तो प्रेरणा छोड़त हुआ ना, प्रेरणा देवत हुआ, तो बाकी लोग वही मार्ग पर चले लगलन जा। और यहाँ तक कि केवल हिंदू ही नहीं, गैर हिंदू भी सत्य मार्ग के अपनाए लगलन जा। तो जब गैर हिंदू सत्य के मार्ग पर आल तो नहीं अच्छा बुझाई ना। हाँ, तो अब खटके लगल और का होल कि अब दुश्मनी निकाले लगलन जा। तो यही से 23 दिसंबर के उनकरा गोली मार देवल गल। 23 दिसंबर साल वर्ष रहल 1926। कारण कि गैर हिंदू धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गल, मतलब कि आर्य समाजी बन गल। तो समुदाय मत में अंधा, तो गोली मार देवेलन जा स्वामी श्रद्धानंद के। और तब से आर्य समाज के लिए वो जितना काम करलन, तो आर्य समाजी लोग जे आर्य समाज में बा हर बरिस 23 दिसंबर के यज्ञ हवन करी ला जा, उनकर स्मृति, उनकर गुणगान करी ला जा। और वो महीनावे के नाम रख देले है जा स्वामी श्रद्धानंद मास, स्वामी श्रद्धानंद मॉन्स। तो ये पूरा दिसंबर के महीना, अभी हम लोग दिसंबर के महीना में है जा। तो एगो याद, एगो स्मृति के महीना है, और ओकर जितना भी अच्छे अच्छे कार्य बा
उ सब के हमनी गुणगान करीला जा, जैसे कि अभी हम तोहरा उनकर बारे में सुनावत है। जी। त भारत देश में आज एगो कहाँ आज अनेक गुरुकुल खुल गल बा, जहाँ अनेक विद्या, केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, अनेक विद्या, कला कौशल, गणित विद्या, संस्कृत विद्या, जितना भी विद्या बा सब विद्या अवेलेबल बा, सब सीखल जाता। और कितने ही ब्रह्मचारी लोग वेद विद्या पढ़ के आचार्य बनते बा, और कितनी ब्रह्मचारिणी लोग आचार्य बन के गुरुकुल चलावत हवन जा। त ई सब कृपा स्वामी श्रद्धानंद के ओकर सेवा, ओकर श्रद्धा, ओकर बलिदान के रूप में आज हमनी के देखे के मिलता। तो इसलिए स्वामी श्रद्धानंद के गुरु रलन महर्षि स्वामी दयानंद। हाँ, तो उनकर से प्रेरणा पा के स्वामी श्रद्धानंद जी उनकर ही पच्चीनों पर चलन। अर्जुन उनकर सपना रहल, अर्जुन उनकर, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद की मृत्यु 57वें में हो गए रहल, तो ओकर बहुत सा कार्य अधूरा छूट गए रहल। तब स्वामी श्रद्धानंद उनकर अधूरे कार्यों के पूरा करते अलन, और आज तक इतना अच्छा काम कर ले हवन कि हमनी के प्रेरणा लेके चाहिए, और हमनी के भी चाहिए अपन लइका लोग के ऐसे सिखाई के। और जो गुरुकुल शिक्षा रहल आज हमनी के देश में तो नहीं बा, लेकिन वो बहुत अच्छा शिक्षा रहल, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा कार्य होल बा वो सब गुरुकुल के शिक्षक लोग शिक्षा दे के, गुरु लोग शिक्षा दे के आज हमनी के यहाँ तक हमनी के विद्या सुरक्षित रखले हों जा। तो स्वामी श्रद्धानंद के याद में हम एगो छोटा सुन कविता पढ़ब, स्मृति के रूप में, उनकर श्रद्धांजलि के रूप में। याद आती है हमें वह 3 गोलियों की सलामी, याद आती है हमें वह 3 गोलियों की सलामी, याद आता है इतिहास, इतिहास है जिसका न सानी। तू अमर पथ का पथिक था, तू अमर पथ का पथिक था, है अमर तेरी कहानी। हो गया बलि देश पर, अब अमिट है तेरी कहानी। हो गया बलि देश पर, अब अमिट है तेरी कहानी। तो हम अपन सभी दर्शक लोगन के ही बोलब कि जोन प्रेरणा स्वामी श्रद्धानंद जी के महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा मिलल, वही प्रेरणा हमने महर्षि स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद से लेके अपन जीवन में उतारब जा, अपन परिवार में बाँटब जा, अपन लइका लोग के सुनावब जा, और इस प्रकार हमने अपन परिवार और अपन देश के भी कल्याण करब जा। तो यही जो गुरुकुल के शिक्षा के बारे में चलते आल, तोहरा हम थोड़ा सुन शब्द में सुनैली। तो बहन जी, इस सब ज्ञान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन लोग, ई रहल वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम, तो हर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।